तो जय श्री राम दोस्तों। तो आपको बता दूं, यूट्यूब पे एक चैनल है मानव धर्म यात्रा नाम से, जिसपे जो शख्स हैं वो संत महात्माओं के साथ बातचीत करते रहते हैं, दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है उन सभी चीजों के ऊपर। तो हाल ही में उनका एक वीडियो आया था जो कि जिसमें वो एक संत के पास जाते हैं और दुनिया में जो युद्ध की स्थितियां चल रही है उसके ऊपर क्या कुछ चलेगा, क्या कुछ उसका रिजल्ट रहेगा या फिर क्या कुछ दुनिया में होने वाला है, इसके ऊपर उनसे बात किया था। तो उन्होंने क्या कुछ बताया कि जब जब पाप बढ़ता है या फिर बोलते हैं ना आग लगती है, तो उसको बुझाने के लिए पानी का आना बहुत जरूरी होता है। इट मीन्स एक सांकेतिक मतलब था कि जब जब धर्म बढ़ता है, अधर्म बढ़ता है, तब तब उसको बुझाने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान का अवतार अवश्य ही होता है। इसको लेके काफी सारी चीजें बताई उन संत ने। तो उस वीडियो पे चलते हैं, फिर उसी पे बात करते हैं। जब तक हम उस कर्म को भोगेंगे ही तब से हमको शांति नहीं मिलेगी। ये जो भारत में जो व्यक्ति कर्म किया है, ये युद्ध झगड़ा मार दंगा फसाद जो चल रहा है, इसको तो कोई रोक नहीं सकता है। किसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति चाहे जितना कोशिश कर ले, इसको कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि युद्ध तो होगा। क्योंकि जब आग लगेगी तो उसको जल चाहिए बुझाने के लिए। जब पाप बढ़ेगा तो उसको लिए धर्म चाहिए, पाप को नष्ट करने के लिए भगत। जब पाप नष्ट होगा तब जाके धर्म फष्ट होगा। क्योंकि दुनिया में ऐसा चलता रहता है, सदियों से चल रहा है, दुनिया जब से बनी है तब से चल रहा है। संत तो बहुत है, संत तो अपने कार्य करते रहते हैं। राजनीति है, राजनीति अपना कार्य करती है। देश यहाँ तक इंसान पहुँच गया है और इस कर्मों का, इस दुख का फल इंसान ही को भोगना पड़ेगा। क्योंकि जब से युद्ध नहीं होगा तब से विश्व शुद्ध नहीं। जब युद्ध होगा तो जाके हमारा भारत शुद्ध होगा। क्योंकि महाभारत जब हुआ तो तभी पाप नष्ट हुआ। क्योंकि इंसान के अंदर अहंकार, हम, ये सब बहुत भरा हुआ है। जब लड़ेंगे मरेंगे कुछ तो जाके अपने आप ठंडा हो जाएंगे। संत को रहने में आफत विपत हो गई है। संत कहाँ जाएंगे? वृक्ष को उखाड़ दिया जाए तो छाया कौन देगा? वृक्ष अगर जड़ से उखड़ जाएगा तो छाया कौन देगा? फल कौन देगा? पत्ते कौन देगा? वायु कहाँ से आपको मिलेगा? इस ब्रह्मांड का संचालन कौन करेगा? वृक्ष से ही होता है। पृथ्वी धरती टिकी है संतों पे, सत्य पे टिकी हुई है। बताओ, मकान बनाया जाता है तो पावा लगाया जाता है। पावा को हटा दिया जाएगा तो मकान कहाँ बनाएंगे आप? जब संत नहीं रहेंगे तो संसार कहाँ से रहेगा? यहाँ न कोई बड़ा है न कोई छोटा है। कर्म सबसे बड़ा होता है। कर्म ही महान है, कर्म ही शक्तिशाली है। हमारा कर्म हमको सुख, हमारा कर्म हमको दुख। हम जो कर्म करते हैं वही हमको दुख और सुख। ईमानदारी से धन कमाओ, उसको खाओ, मन की शुद्धता करो, दया धर्म रखो, प्रेम रखो, माता पिता की सेवा करो। राजनीति चलाते हो तो सही से चलाइए, उसको धर्म चलाइए, नियत से चलाइए, धर्म को लेके चलाइए, नहीं रास्ते से हट जाइए। कोई भी नेता हो, कोई भी राजा हो, क्योंकि बाबा किसी से डरता नहीं है। जो मरता है वो सब कुछ करता है, जो मरेगा तो वही करेगा, जो नहीं मरेगा वो कुछ नहीं करेगा। क्योंकि ये देश संतों ऋषि मुनियों की भूमि है, भूमि रहेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता है और न कोई रोकेगा। रास्ते में कोई आएगा तो उसका रास्ता साफ हो जाएगा। एक संत पूरे विश्व को सुधार सकता है, इसमें इतनी पावर है। क्योंकि पूरे विश्व का टावर हिला देगा। इसमें कोई न डर न कोई भय। क्योंकि जहाँ सत्य होता है वहाँ सब होता है। जहाँ धर्म होता है वहीं सत्य होता है, जहाँ सत्य होता है वहीं धर्म होता है। सत्य ही धर्म है, दया ही सत्य है, दान है सत्य है। दया दान ये सब सत्य है।
दान करना यही तो सत्य है, सत्य बोलना यही दया है, यही धर्म है। सहनशील है जिसके अंदर, उसी के अंदर महावीर है। जो सहनशील हो जाएगा वह महावीर हो जाएगा। ये चीज है जो कि सभी संत महात्मा, सभी संस्थाएं जो कि बिलीव करती हैं युग परिवर्तन में या बाकी चीजों में, वो बताते हैं वही चीज कि जब जब धर्म घटता है, हमारे भागवत का सबसे फेमस श्लोक जो कि मेरे ख्याल से सभी को रटा हुआ होगा, मतलब किसी ने कभी पढ़ा भी नहीं होगा तो उसको भी पता होगा कि यदा यदा ही धर्मस्य वाला, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान आते हैं संतों के उद्धार के लिए, अच्छे लोगों के लिए, धर्म के पुनर्स्थापना के लिए। और वही समय इस समय चल रहे हैं, ऐसा भविष्य मालिका और बाकी सारे ग्रंथों का मानना है, कई सारे प्रोफेसीज का। तो खैर, आप लोग कितना बिलीव करते हैं इन चीज़ों पे आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। बाकी टेलीग्राम इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।